नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से वैक्सीन नीति पर सवाल के साथ साथ सलाह भी दी है। दरअसल केंद्र ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल के बाद राज्यों की उम्मीद की किरण दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब सरकार बल्क में वैक्सीन खरीद रही है और उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं 100% वैक्सीन खरीद रही है। दरअसल सरकार 150 रुपए की वैक्सीन खरीद रही है, जबकि राज्यों को 300 से 600 रुपए के बीच ये वैक्सीन मिल रही है। पूरे मामले पर करेंगे बातचीत, इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वैक्सीन को लेकर तमाम इफ बट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन नीति पर उसकी राय जाननी चाहिए है। 2021-22 के बजट में सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का राशि के बजट का प्रावधान किया था। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन में इस फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब सरकार बल्क में वैक्सीन खरीद रही है और उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं 100% वैक्सीन खरीद रही है। दरअसल सरकार 150 रुपए की वैक्सीन खरीद रही है, जबकि राज्यों को 300 से 600 रुपए के बीच मिल रही है। फिलहाल कोर्ट ने सरकार से कहा है वो उसके सामने ऐसे सारे दस्तावेज और फाइलों की नोटिंग जमा करे, जिससे कि उसकी वैक्सीनेशन नीति का पता चले। इसके साथ ही अदालत ने अब तक खरीदी गई सारी वैक्सीन की पूरी डिटेल भी जमा करने को कहा है। अदालत ने सरकार से इन निर्देशों के मुताबिक 2 हफ्तों के अंदर हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट ने कहा ये सुनिश्चित होना चाहिए कि अब तक ली गई सभी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद का केंद्र सरकार का कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने कहा सभी 3 वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी आदेशों की तारीखें, किस तारीख को कितनी वैक्सीन खरीदने के आदेश दिए गए और सप्लाई की संभावित तारीख भी बताएं। गौरतलब है कि 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कई तरह के तीखे सवाल किए थे। अदालत ने कहा था कि नीति बनाने वालों को जमीनी हालात का भी पता रहना चाहिए, ताकि अप्रत्याशित संकट का सामना किया जा सके। बहरहाल सर्वोच्च अदालत ने ये तमाम आदेश और निर्देश कोविड-19 मैनेजमेंट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। अजय वर्मा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। और घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, अब कोर्ट ने आपसे सवाल किया है, तो पहला सवाल आपसे ही बनता है कि चल क्या रहा है। अगर 150 रुपए की वैक्सीन आपको मिल रही है, तो 300 और 600 रुपए की राज्यों को क्यों मिल रही? टॉपिक के ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुका है और दोबारा भी मैं इस पॉइंट को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली और दिल्ली के अलावा जितने भी दिल्ली भारत के राज्य हैं, उसमें जो फ्रंट वर्कर्स और हेल्पलाइन वर्कर्स थे, उनको पूरा वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस किया गया। फिर 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन चालू करी गई और उसके बाद 45 साल के ऊपर की वैक्सीनेशन चालू करी गई। ठीक है। ये केंद्र सरकार एक सिस्टम से कर रहा था, ठीक है, जिससे कि स्टेज वाइज, क्योंकि जो सबका हो सके, और स्टेज वाइज कर रहा था कि एक एक करके सबका हो जाएगा। हाँ। जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है उस एज में, और उसको पूरे भारत में बांटना है। हाँ। अब क्या हुआ, जब हम 45 की कर रहे थे तो हमारी विपक्ष की पार्टियों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि साहब हमारे जो ये 45 साल के नीचे के लोग हैं, इनको भी देना बहुत जरूरी है, इनको भी वैक्सीनेशन करिए, और ये वैक्सीनेशन स्टेट का इशू है और इसको आप अलाउ करिए 18 से ऊपर के एज के लिए, और 18 से ऊपर की एज के लिए आप अलाउ करिए। वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट हम डायरेक्ट कंपनी से कर लेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे, हम ग्लोबल टेंडर कर लेंगे। ये 2 बार पीएम की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी और इन सब लोगों ने किया। तब सरकार ने, इनको केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, 45 साल के ऊपर की जितनी वैक्सीनेशन है वो हम आपको दे रहे हैं, और 45 साल के नीचे की वैक्सीनेशन का आप अरेंजमेंट यदि कर सकते हैं तो आप करिए। इंडिया में अभी तक जो वैक्सीनेशन बन रहा है वो 7-8 करोड़ के हिसाब से। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि अगर 150 रुपए की वैक्सीन है तो राज्य उसमें 300 और 600 रुपए की क्यों खरीदेंगी? सर दूसरी चीज है कि जिस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई है, उसने एक नियम कानून के हिसाब से कहा कि हम पहली 30 करोड़ वैक्सीन इतने रेट पे देंगे।
तो भारत सरकार तो अपने केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में बैठ के बना नहीं रही है। उसने जो पहली 30 करोड़ वैक्सीन का एक रेट दिया, उसके हिसाब से वो सब वैक्सीन हमने पूरे लोगों को बांट दिया। अच्छा, उसके बाद रेट बढ़ा दिए, उसने रेट बढ़ाया। अच्छा ठीक है, भारद्वाज जी आइए चर्चा में। एक सेकंड सर, ठीक है, उसने जब रेट बढ़ाया तो सरकार ने और कहा, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्शन का 50% और मैं इस आधे रेट पे दूंगा। हाँ भाई प्राइवेट कंपनी है, उसको अपने रेट ठीक है, ठीक है। शुभेंदु जी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना। भारद्वाज जी अपनी बात रखिए सर, सुना आपने क्या कहा यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने? सवाल था कि 150 रुपए की वैक्सीन जिसको आधार पूरने वाला 150 रुपए की वैक्सीन बेचने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं, और भारत बायोटेक के एमडी एला कृष्णा ये कहते कि एक वैक्सीन डोज की कीमत जो है एक पानी की बोतल से भी कम है। अच्छा। उसके बाद भी देश में 150 रुपए की वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदती है, 400 रुपए की राज्य सरकार को मिलती है और 600 रुपए की प्राइवेट अस्पताल को मिलती है। और लॉजिक सुनिए, शुभेंदु भाई क्या कह रहे हैं, लॉजिक उनका सुनिए कि जी पहली 30 करोड़ वैक्सीन 150 रुपए में मिलती है और उसके बाद वैक्सीन के दाम घट जाते हैं। हमने आज तक जो इकोनॉमी पढ़ी है और जितना इकोनॉमी को समझा कि पहला जो आपका लॉट होता है वो महंगा होता है, उसके बाद आप क्वांटिटी के हिसाब से वो रेट कम होते रहते हैं। लेकिन शुभेंदु जी को कुछ पता नहीं है, इनके तर्क में कोई दम नहीं है। दूसरी बात, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने 35,000 करोड़ रुपए की बात करी कि 35,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन भारत सरकार ने अपने बजट में करी थी वैक्सीन के नाम पे, वो पैसा कहाँ है? अगर 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब लगाया जाए सीधा सीधा 150 रुपए की अगर एक डोज है और 2 डोज अगर एक भारतवासी को लगनी है तो आप 35,000 करोड़ रुपए में पूरी आबादी को दोनों, लेकिन वो 35,000 करोड़ का है, उसका कुछ नहीं पता, उससे क्या करा क्या नहीं करा। जैसे पीएम केयर फंड खा गए, उससे पहले दूसरी चीजें खा गए, ये 35,000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। ठीक है। तीसरी चीज मैं इनसे अभी शुभेंदु जी बताएंगे, उनसे पहले अजय जी के पास जाना है मुझे, जल्दी वाइंड अप करिए। तीसरी चीज कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि दोनों कंपनियों के एजेंट बन के काम कर रहे हो, जब पूरा विश्व वैक्सीन को प्रोक्योर कर रहा था, खरीद रहा था, तो भारत सरकार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों की दलाली करने में लगी हुई थी। प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन मिल रही है लेकिन राज्य की सरकारों को नहीं मिल रही। पैसा हम भी देने को तैयार है लेकिन प्राइवेट अस्पताल को क्यों मिल रही है? एक कर्नाटक के सांसद के सांसद और एमएलए की सीडीआई, जिसमें प्राइवेट अस्पताल वालों का यह आरोप था कि हम महंगी वैक्सीन इसलिए लगा रहे हैं कि हमें एमएलए और एमपी को भारतीय जनता पार्टी के नेता देना पड़ता है। ये शर्म की बात है, देश में वैक्सीनेशन माफिया चल रहा है। ठीक है अजय जी में आइए। अजय जी आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, चल क्या रहा है ये केंद्र और राज्य के बीच में, दिल्ली में चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है क्या भाई? अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ जाए तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना भाई। बल्कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। एक्चुअली में दिल्ली सरकार हो या देश की सरकार हो, दिल्ली सरकार तो छोटी सरकार है और अपनी ईमानदारी से काम करती है जो करते हैं, लेकिन डिजास्टर में देश की सरकार का जो मुखौटा है, जो फेस सेविंग का ये काम कर रहे हैं, ये केवल फेस सेविंग कर रहे हैं, ना हिंदुस्तान की जनता को ये बचा रहे, ना वैक्सीन पे ये सीरियस थे, ना है, ना होंगे, क्योंकि इनका एजेंडा एक दूसरा चल रहा है देश में। सत्ता में किसी भी तरह से अब आप देखिए, अभी आरएसएस और बीजेपी ने दिल्ली में मीटिंग करी, अब 3 दिन के लिए फिर संघ के सारे लोग आ गए, यूपी कैसे बचाई जाए, यूपी कैसे सेव की जाए, फेस कैसे सेव की जाए। देश की सेविंग्स में, देश की जनता की सेविंग्स में आपने देखा लाइन लग रही थी शमशान में, कब्रिस्तान में, ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के बाद लोग मर रहे थे, आंकड़े छुपा रहे थे, आज भी छुपा रहे हैं। एनवाईटी ने जब आंकड़े बताए 42 लाख और 40 करोड़, तब इनकी आंखें खुली, लेकिन फिर विदेशी मीडिया कह देते हैं। अगर आप न्यूज इंडिया, न्यूज 1 चैनल अगर आज कोई सत्ता का वीडियो दिखा दे बीजेपी के लिए और किसी के लिए नहीं, तो आपको भी ये उठा के खिलाफ हो जाएंगे, 124, 188 का दागदार बना लेंगे, आपको बना लें, आपके एडिटर या आपके मालिक को बना लें। इनका एक टारगेट केवल ये है कि बस इनके हित की बात करो, वैक्सीन के हित की बात मत करो, हिंदुस्तान के लोगों के हित की बात मत करो। 29 अप्रैल को जब स्पुतनिक भी कोई परमिशन आपने दे, असली दिया नकली दिए तो मालूम है, आज तक वो बाजार में क्यों नहीं आई है? पूरा मई चला गया, लाखों लोग मर गए, अब जून आ गया है, पता नहीं कब आएगी।
ग्लोबल टेंडर आप बहुत कहने के बाद नहीं करते, रेट आप 150 रुपए का 600 रुपए 400 रुपए, पहले आपने 6 करोड़ भेज दी, उससे अब शायद 18 करोड़ मैट्रिक टन 9,300 मैट्रिक टन गैस ऑक्सीजन भेज दिया आपने। अब ये बताइए आगे क्या क्या भेजने वाले हैं। अब लोगों की मौत जो हो रही है, ठीक है, सुन लीजिए जनाब एक बात। हाँ। अब महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सरसों के तेल, दाल, अरड़, अब लोगों की मौत इससे हो रही है। हाँ। ये सरकार नॉन सीरियस सरकार, हिटलर ठीक साइड है, की काम में चल रही है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी अपनी बात तो आप रखिएगा, खून चूस रहे हैं। ठीक है शुभेंदु जी अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन एक बात बताइए कि अगर 18 प्लस वालों की अगर वैक्सीन नहीं लग रही है दिल्ली में, तो आप लोग का रोल क्या है भाई? आप मदद कीजिए ना। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि वैक्सीन लग जाए अभी सबको। दो आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, उसके पहले ये जो दोनों लोगों ने कहा, हाँ, इन सब लोगों ने स्टार्टिंग से, जब जनवरी से चालू हुई है वैक्सीन, तो इन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोसेस फेल हो जाए। कांग्रेस और आप पार्टी ने चालू किया कि ये वैक्सीन इंडिया की है, इसमें पूरे ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं और इसको नहीं लगाना चाहिए। हाँ। उस सरकार को इतना पैसा खर्च करना पड़ा लोगों को समझाने के लिए इस वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल तक जगह जगह नाटक कर रहे थे, और जब नाटक कर रहे थे तब इनसे बात में मत बोलिए, लोगों की बात आप मेरी बात समझ में आ रही है, आप बीच में मत बोलिए, जब मैं आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोला। सरकार बीजेपी की। शुभेंदु जी लेकिन ये तो हो गया ना, जब विरोध था तब था। नहीं शुभेंदु जी अब आगे की सोचते हैं ना, ये इन सब में फंसे रहेंगे तो दिल्ली की जनता का क्या होगा? हाँ। दिल्ली की जनता में भी केजरीवाल की जनता का क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता और दिल्ली की जनता को अगले 6 महीने में वैक्सीनेशन कराया जाएगा। पहले 3 महीने में, अगर इसी गति से रहा तो 2024 तक भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। आप नोट कर लीजिए। आपको मजाक है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए वर्मा जी, आप बीच में मत बोलिए, जब मैं बोल रहा था आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आपका टर्न आएगा तब। अच्छा ठीक है बोलिए। दिल्ली भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि दिसंबर तक सब पूरे भारत के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाएगा। ठीक है, आने वाले 1 हफ्ते के बाद से 10 दिन के बाद से पर डे 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। हाँ। ये यहाँ बैठ के खाली बातें करने के लिए तो फिर ये ग्लोबल टेंडर की बात कहां से निकलकर सामने आ रही है? ये ग्लोबल टेंडर क्यों देना पड़ेगा? जब इन्होंने कहा कि हमको वैक्सीन आज दे दो, देखिए वैक्सीन यदि 7 करोड़ 8 करोड़ या 10 करोड़ है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम है कि वैक्सीन अगले 1 महीने तक नहीं आ सकती थी, तब इन्होंने चिल्लाना चालू किया कि हम तो वैक्सीन बाहर से मंगा लेंगे, हम ग्लोबल टेंडर कर लेते हैं। तो भाई कर लो, आप मंगा सकते हो। हमने उनको कहा है, आज भी इनको कहा है कि हम वैक्सीनेशन का, आज महाराष्ट्र कैसे कर रहा है वैक्सीन का, उसका ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उसने देखा कि एक डोज लगाई है, दूसरी डोज लगाने में कितनी हमको रखनी है, एक सिस्टम के साथ काम कर रहा है। वही राजस्थान नाम काम नहीं कर पा रहा है, वही दिल्ली काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली ने 100 सेंटर खोल दिए दिल्ली में, और हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने कल उनको बहुत लताड़ा है कि जब आपको मालूम है कि वैक्सीन नहीं है तो आप इतने सेंटर खोलते जा रहे हो, और उसको भी पांव पर स्प्लेंडर्स की तरीके से। तो ये दोनों पार्टियां आपदा में, जब इनको मालूम है कि लेकिन शुभेंदु जी हाईकोर्ट ने लताड़ा है वो ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सवाल पूछ लिया है ना कि जो बजट जारी किया गया था उसका क्या हुआ, किस तारीख को क्या कुछ हुआ, कितनी वैक्सीन लगी, कितना हिसाब किताब मांगा ना, आपसे सवाल कर ही लिया ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने जितने क्वेश्चन दिए हैं उसका सब जवाब देने के लिए उसने 15 दिन का समय दिया है, हम वो भी दे रहे हैं। दूसरा, कल मोदी जी ने कहा भी कि आने वाले समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर 1 करोड़ पर डे वैक्सीनेशन होगा, उसको भी समझ में नहीं आता इनको। तीसरी चीज, अभी जो मैं और जरूरी बताना चाह रहा हूं, जो यहाँ पे बैठ के ये लोग कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा फेल हो जाए, जिसमें इनकी राजनीति चल सके। भाई यदि 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है, और हमने दिसंबर तक वैक्सीनेशन कर लिया, तो वर्ल्ड का आज तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हो जाएगा। और दिल्ली में इन्होंने 2,10,000 वैक्सीनेशन खराब कर दिए, वेस्ट कर दिए। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कैसे वेस्ट कर दिया ये भी बताइए। वैक्सीनेशन का एक निकाल के इसको जो ट्रांजिट में दूसरी जगह दिया जाता है उसका एक मैनेजमेंट होता है, और इसी तरीके से कांग्रेस ने भी राजस्थान में अब वो वैक्सीनेशन 12.5 लाख राजस्थान में, और दिल्ली में 2,10,000 2,10,000 यदि वैक्सीनेशन बर्बाद नहीं होती तो दिल्ली में व्यक्ति को लग जाती। कैसे बर्बाद हुई, क्या कहां का आंकड़ा दे रहे हैं? भारद्वाज जी बताइए, आप वैक्सीन बर्बाद कर रहे हैं और आप बेकार में हल्ला मचा रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। बताइए, बहुत बड़ा आरोप है ये तो पाप है आज की डेट में। अनुज, दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हमने 43 लाख से ज्यादा लोगों को
वैक्सीन लगा दी है और 13 लाख से ज्यादा लोगों को डबल डोज दे रही है। ठीक है, दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आज भी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीन लग रही है। अभी शुभेंदु ने कहा कि दिसंबर तक हम वैक्सीन लगा देंगे। दिसंबर तक इंतजार कौन कर रहा है? थर्ड वेव तो हमारे सामने खड़ी हुई है। थर्ड वेव आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, उसके बाद वैक्सीन का क्या फायदा? जब आदमी मर जाएंगे देश में, जब दिल्ली के लोग मर जाएंगे तो वैक्सीन लगाने का क्या फायदा? हम ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव बता रही कि अगस्त सितंबर में आनी, उससे पहले में दिल्ली को वैक्सीनेट करना है। आज दिल्ली 1 से 1.5 लाख वैक्सीनेशन डेली कर रही है। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप हमें 80 लाख वैक्सीन हर महीने दे दो, हम दिल्ली को 2 पूरी तरह वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, प्राइवेट अस्पताल वालों को मिलेगी, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमीशन मिलती है, पैसे मिलते हैं, इनका माफिया चल रहा है, इनकी साठगांठ है प्राइवेट के अस्पताल वालों से। प्राइवेट अस्पतालों के दलाल बन के, एजेंट बन के काम कर रहे हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल का आदमी मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केनिया का नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं मरना चाहिए। उनको वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दो, उनको वैक्सीन दे दो, दूसरे देशों में वैक्सीन भेज दो, लेकिन देश के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। अजय वर्मा जी डिमांड करते हैं। अजय वर्मा जी, अरे भाई इस तरह की बहस का क्या फायदा? आप ये बताइए भाई, एक रिक्शा चलाने वाले को अगर वैक्सीन मिल जाए दिल्ली के लोगों के लिए ऐसी तो उसको इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। उसको नहीं मतलब है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, वैक्सीन दे रही है नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार ले पा रही नहीं ले पा रही है, उसको तो वैक्सीन से मतलब है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही राहुल जी ने कहा है। रोज राहुल गांधी जी का देखिए, कांग्रेस के हर स्टेट प्रेसिडेंट का, हर हमारे मुख्यमंत्री का, और हम लोग वर्क में विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन द वर्क, और वर्क इज वर्शिप। हम लोग फेस सेविंग नहीं कर रहे, हम लोग सरकार बनाने की कवायद में नहीं है, हम लोग दीदी ओ दीदी 5 स्टेटों के चुनाव और सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है। हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पीछे, देश के प्रधानमंत्री एक चीफ सेक्रेटरी के पीछे पड़ जाएं, संसार में कितना हास्यप्रद है। इससे इनका ये लगता है कि इनकी सोच कितनी, मानसिकता कितनी नीचे के स्तर की है, क्योंकि आदमी कहता है ना, जब नीचे के स्तर से ऊपर आता है तो फिर सोच भी वही रह जाती है। तो इनकी सोच वैक्सीन के लिए नहीं है, ना ये रिक्शे वाले को, ना ये गरीब को, ना 136 करोड़ लोगों को। ये केवल अपने, आप वर्तमान परिस्थिति देखिए। हमने अनुरोध किया देश की सरकार से कि आप सस्ती दीजिए, महंगी दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में देश के प्रधानमंत्री को पावर्स होती है, राजा ही सब कुछ होता है। देश की प्रजा को राजा पे भरोसा था, राजा का चेहरा ही वो आदर्श मानते हैं। राजा अपना चेहरा किन कामों में लगा रहे हैं? तो फिर रिक्शे वाला हो, बुग्गी वाला हो, ठेले वाला हो, आप कहीं से दीजिए, राजा का है। 35,000 करोड़ कहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कहिए, जो पैसा WHO से आया है, जो पैसा विदेशों से आया है, जो यहाँ के उद्योगपतियों ने दिया है, उसका तो ब्यौरा ही नहीं दिया है आपने, उसका रोक लगा दिया है। लेकिन मैं पूरा कर दूं, वैक्सीन करने के लिए इनको केवल हमारा अनुरोध है, मोदी साहब इनको बचाइए और व्यापार से निकलिए। ये देश ने आपको हिटलर की तरह साफ नहीं करेगा। दिसंबर तक तो बहुत देर हो जाएगी, तीसरी लहर आ जाएगी। शुभेंदु जी, इन्होंने दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया कि 12 लाख और 2 लाख वैक्सीन बर्बाद क्यों करी। इन्होंने जवाब नहीं दिया। बर्बादी का 11.कुछ% यूपी में है। आज 25,000 वैक्सीन की डोज, ठीक है, ले लूंगा, उसे जवाब ले लूंगा। आप अपनी बात कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा। बांटने का काम करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये जवाब नहीं किया। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि यदि 10 करोड़ वैक्सीनेशन बनी है, उसके जितनी वैक्सीनेशन बनी है उसको दिल्ली के हिसाब से, उसके दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला जाए तो उसको 22 से 23 लाख वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। उसको 22 लाख, जो 25 लाख मिलनी चाहिए उसकी डबल से भी ज्यादा। दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डबल से भी ज्यादा मिली है उसमें 45 से 50 लाख वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली को दी है। अच्छा। और 10 लाख वैक्सीनेशन दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने कंपनियों से खरीदा डायरेक्टली। और ये खुद कंपनियों में, जो दिल्ली की सरकार एक पावरफुल सरकार है, वो खुद नहीं खरीद पा रही है। 8 लाख वैक्सीन ले पाई है अभी तक सरकार से, अपने प्राइवेट कोटे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केजरीवाल जी कुछ तो काम करो यहाँ पे। यहाँ नाटकबाजी और यहाँ पे चैनल में आके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलिए।
बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, लास्ट मिनट है। शुभेंदु जी बोल रहे हैं कि हमने फ्री में दी। अरे हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं दी आपने, ये देश के लोगों से वायदा था। दिल्ली के लोग भी आपको टैक्स देते, दिल्ली के लोगों से भी आपकी सरकार चलती, दिल्ली के लोगों से भी आपके खजाने पूरा देश हमारा है। आपकी सरकार ने कहा था कि पूरे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीनेट करेंगे। ठीक बात है शुभेंदु जी, इसमें एहसान जताने वाली क्या बात है, फ्री में दी, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है ना। 35,000 हाँ, एक करके। हाँ बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए। 30,000 करोड़ में मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी ये चिल्ला के कह रहे थे, चिल्ला के कह रहे थे कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, जहाँ 25 लाख आपके हैं। सर आप क्यों बीच में बोलो, जब 25 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए थी। ठीक है गणेंद्र जी, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, आप ही का सवाल पूछा है मैंने। बोलिए शुभेंदु जी। सर देखिए, जो इनके जो पूरा देश को वैक्सीनेशन देनी है, और उसमें जो दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़ है और यूपी की पॉपुलेशन है 22 करोड़, तो पॉपुलेशन के रेशियोज के हिसाब से बांटी जाएगी कि खाली सब केजरीवाल जी को दे दी जाए, उसके हिसाब से भी इनको डबल दी गई है। इनको 25 लाख मिलनी चाहिए थी तो 60 लाख रुपए। तो फिर ये 18 से 44 वालों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रही दिल्ली में? सर देखिए, इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर रखा हुआ है। अच्छा, हरियाणा में भी तो दी जा रही है ना। हरियाणा में भी कोई दिक्कत है? नहीं, वो तो धीरे धीरे लगा रहे हैं। क्या अरे महाराष्ट्र में कोई चिल्ला रहा है क्या? गोवा में कोई चिल्ला रहा है क्या वैक्सीन का? नहीं, हर दिन एक टीका लगाते तो आपका मॉडल इतना है केवल और केवल स्टॉक पड़ा है। वैक्सीन का स्टॉक, वैक्सीन यूज ही मत करो, वैक्सीन का स्टॉक पड़ा रहेगा। आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है गणेंद्र जी, ठीक है गणेंद्र जी, लास्ट पॉइंट अपना रख दीजिए जल्दी से। देखिए दिल्ली के लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट है, मैं दिल्ली के लोगों को वायदा करा है कि हम पूरी दिल्ली को 2 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। केंद्र की सरकार हमें वैक्सीन दे, दिल्ली के लोगों को हमारी कमिटमेंट है। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है, केंद्र में जो सरकार बैठी उसको दिल्ली के लोगों ने भी वोट करा है, दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम भी केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार अविलंब दिल्ली को वैक्सीन दे ताकि 18 से 44 साल के लोगों को हम दिल्ली में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 15 दिन का समय दिया गया है। सारी डिटेल पूछी है केंद्र सरकार से कि आखिर क्या कुछ पॉलिसी है आपकी वैक्सीनेशन को लेकर। लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पिस रही है दिल्ली की जनता। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।